यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। हम सभी शिव भक्त संत भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनेंगे, जिसके पहले एक छोटा सा भजन देने का मैं प्रयास करता हूं। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनने की कृपा करें। वेद प्रिय ब्राह्मण कर पूजा है शंकर भगवान। वेद प्रिय ब्राह्मण कर पूजा है शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। तीनों लोकवा में रहो रे महान हे शंकर भगवान। तीनों लोकवा में रहो रे महान हे शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। साधक काका गई महिमा सुनाए है शंकर भगवान। साधक काका गई महिमा सुनाई है शंकर भगवान। पूरा करी मोरया रमान हे शंकर भगवान। पूरा करी मोरया रमान हे शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। दुनिया के कर कल्याण हे शंकर भगवान। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में प्राचीन शहर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे अवंती नगर भी कहते हैं। तो अवंती नगर में बहुत पहले एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम वेद प्रिय था। वह अपने घर में ही अग्नि उत्पन्न करके अग्निहोत्र करता और भगवान भोलेनाथ की पूजा पार्थिव शिवलिंग के द्वारा करता। वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाता और बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करता। उसे ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनका नाम देवप्रिय,
प्रिय मेधा सुकृत और सुव्रत था। उनके चारों पुत्र भगवान भोलेनाथ के महान भक्त थे, यानी चारों पुत्र और बाबा वेद प्रिय बड़े आनंद के साथ अवंती नगर में रहते और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बहुत बलशाली हो गया और शिव भक्तों तथा ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता। वह नहीं चाहता था कि कोई भगवान शिव की पूजा करे या उनकी वंदना करे। वह जिसको देखता उसे मार डालता। यह देख करके सभी देवता ब्रह्मा जी मिल करके भगवान शिव के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस आया है, जो इनमें शिव भक्तों को तथा ब्राह्मणों को आपकी पूजा करने में बाधा पहुंचाता है और जिसे देख लेता है उसे मार डालता है। हे प्रभु, आप कृपा करके उसका संहार करें। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, आप सभी अपने अपने स्थान को जाएं, मैं अवश्य ही इस दूषण नामक राक्षस का वध करूंगा। वह दूषण राक्षस उज्जैन को चारों तरफ से अपने सैनिकों के द्वारा घेर लिया तथा जो भी शिव भक्त या ब्राह्मण या देवता भगवान भोलेनाथ की पूजा करते उसको मरवा डालता। इतना कष्ट पहुंचाया कि सभी शिव भक्त ब्राह्मण पूजा करना छोड़ दिए, इधर उधर भागने लगे, त्राहिमाम मच गई। लेकिन वेद प्रिय ब्राह्मण के जो 4 लड़के थे, इनके ऊपर दूषण राक्षस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये चारों लीडर हो करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहे। वेद प्रिय ब्राह्मण भी अपनी निर्भयता पूर्ण स्वभाव के साथ पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा करता रहा। तभी बीच में यह राक्षस इन्हें नाना प्रकार से भयभीत करने का प्रयास करता, किंतु इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय यह अत्याचार कर रहा था, इन सबों को सता रहा था, उसी समय जहां पर ये ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, उसके चारों तरफ की धरती फट गई और एक बहुत गहरा गड्ढा तैयार हो गया। उसी गड्ढे में ये ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मण अपने शिवलिंग के साथ वहां पूजा कर रहे थे। तभी दूषण नामक राक्षस आया और उसे गड्ढे के नीचे उतरने लगा उन सबों को मारने के लिए। जब वह उधर नीचे उतरा तो देखता है कि यहाँ पर भगवान शिव क्रोधित भाव में खड़े हैं और दूषण की तरफ देख रहे हैं। दूषण से बोले, दूषण, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे नजरों से दूर हो जा। तुझे पता नहीं मैं अपने भक्त पर आए हुए संकट का हमेशा समाधान करता रहता हूं। तुझे पता होना चाहिए
मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो हमेशा अपने भक्तों पर रहता है। और तू मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार करता है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो एक कदम भी आगे मत बढ़ो और यहां से दूर चला जा। इस तरह भगवान भोलेनाथ के कहने पर भी राक्षस दूषण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपना कदम आगे बढ़ाया। जो ही कदम आगे बढ़ाया, भगवान भोलेनाथ की एक ही हुंकार से वहां अग्नि प्रज्वलित हो गई और इतना विकराल रूप धारण किया वह अग्नि कि उसमें दूषण राक्षस और उसके बहुत से सैनिक जल करके भस्म हो गए। कुछ जो सैनिक बचे वह अपनी प्राण बचा करके वहां से भागे। यह देख करके वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्र बहुत आनंदित हुए, खुश हुए। वहां का जो दृश्य था वह अविस्मरणीय था, जिसको हम भूल नहीं सकते। उसके बाद वहां स्थित शिवलिंग की पूजा तो देवताओं ब्राह्मणों ने की, लेकिन सबने भोलेनाथ से एक ही विनती की, हे महादेव, आप संसार में अत्याचार करने वाले काल स्वरूप दूषण राक्षस का वध कर दिए। इसलिए आप महाकाल है, आप महाकाल है प्रभु, आप महाकाल है। और हम सभी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु आप इसी स्थान पर महाकालेश्वर के नाम से स्थित हो जाएं। भगवान भोलेनाथ इन भक्तों की वाणी सुन करके हल्का मुस्कुरा दिए और मुस्कुरान भरे भाव से बोले, ठीक है मेरे भक्तों, मैं यहाँ स्थित हो जाऊंगा। यह सुन करके सभी देवता फिर निवेदन किए, हे प्रभु, आपके साथ साथ गिरिजा जी तथा आपके सभी गण भी यहाँ स्थित हो। यह सुन करके भोलेनाथ अपने पूर्णांग से के द्वारा पूर्ण रूप से वहां महाकालेश्वर के रूप में स्थित हुए। तभी से हिंदुओं के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है, जिसका एक बार जो दर्शन कर लेता है उसके ऊपर से अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। तो आइए एक छोटा भजन। महाकाल की कथा सुनाई, महाकाल की कथा सुनाई, अकाल मृत्यु से बाबा बचाए। महाकाल की कथा सुनाई, अकाल मृत्यु से बाबा बचाए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव चरण में ध्यान लगाए, हरि ओम नमः शिवाय। शिव चरण में ध्यान लगाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम नमः शिवाय।